फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मीडिया के थ्रू आई वुड लाइक टू थैंक हम भाई बोलना चाहता हूँ नलाइन और हम भाई, थैंक यू, धन्यवाद कि आपने इस TTEDC इलेक्शन में वोट किया और वोट करके आपने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो आपने पालन किया। मीडिया से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो पोलिंग टर्नआउट हुआ है त्रिपुरा में शायद पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है बंगाल में, असम में, पुडुचेरी, तमिलनाडु में, तो त्रिपुरा में सबसे हाईएस्ट टर्नआउट हुआ है, वो भी TTEDC इलाके में। तो ये आपने जिसको भी वोट किया हो, CPM को किया हो, INPT को किया हो, जनजाति मोर्चा को किया हो, IPFT को किया हो, हमारे लिए त्रिपुरा मोथा INPT को किया हो, TPF को किया हो, या फिर आपने नोटा भी किया हो, तभी भी आपका एक अधिकार बनता है। और मैं सबसे पहले आप पूरे त्रिपुरा के TTEDC के इलाके में जो वोटर्स हैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए नहीं किया क्योंकि कल 11 बजे तक कुछ केंद्रों में वोटिंग चल रहा था और जैसे कि किला बागमा में रात के 11 बजे ही स्ट्रॉन्ग रूम बंद हुआ है। तो जब तक हम अपने पूरा रिपोर्ट नहीं देते हम आपके सामने नहीं आना चाह रहे। तो इलेक्शंस में कुछ जगह में वायलेंस हुआ है, रिगिंग हुआ है, अटेम्प्ट टू स्टॉप वोटर्स टू गो टू कास्ट द वोट्स, ये भी हुआ है। इसके लिए आज हम ऑफिशियली राइट करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप देखेंगे कि स्पेसिफिकली खुमुलुंग में 1-2 जगह में प्रॉब्लम हुआ, आमतली गोला घाटी में काफ़ी जगह में प्रॉब्लम हुआ, पेकरजोला में प्रॉब्लम हुआ, बोरीपुर मोरतली में प्रॉब्लम हुआ। आप देखेंगे हमारे कैंडिडेट INPT के जो है दानसर चुपड़ा, उसको सिलेचोरी मनोबंगल में पीटा गया, उसकी सिक्योरिटीज़ को मारा गया। यही चीज़ रामचंद्र घाट में हमारे सिंबल में एक काला मार्क लगा के मैनिपुलेट करने का कोशिश किया गया। तो बहुत जगह से रिपोर्ट आया है कि ये सब हुआ है। आप वाकीनगर, बोजंगनगर, वाकीनगर, लेम्बुजरा इलाके में स्पेशली बहुत प्रॉब्लम करने की कोशिश हुई। अमरपुर में, नूतन बाज़ार मालबासा में भी प्रॉब्लम हुआ, मिर्ज़ा कथालिया में बहुत प्रॉब्लम हुआ। जनरल एरिया से लोग आकर प्रॉब्लम कर रहे थे, वीडियो में कैप्चर किया गया है। आमतली गोला घाटी में शायद जनजाति मोर्चा का जो लीडर है उनका वाइफ खुद, मैं 100% बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन वीडियो एविडेंस से मुझे कहा जा रहा है कि उनका वाइफ रोक रहा था लोगों को वोट करने से। तो ये सब है बात, इसको हम ऑफिशियली स्टेट इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करेंगे। तभी भी लोग निकले हैं बाहर और उन्होंने निर्भय होकर उन्होंने वोट किया है। वी वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम। हमारे अलायंस पार्टनर्स भी, मेरी बात अभी विजय रामफल से हुई, वो अभी भी अपने एरिया में है क्योंकि उनका एरिया में भी स्ट्रॉन्ग रूम को उनको गार्ड करना है, लेकिन वो भी अपना थैंक यू, उनका हार्टफेल्ट विशेस सबको एक्सटेंड करते हैं। लास्ट मैं अपील करना चाहता हूँ, 10 तारीख को काउंटिंग होगा। उस दिन बहुत लोग कह रहे हैं कि वायलेंस हो सकता है। मैं एज द चेयरमैन ऑफ त्रिपुरा फिर से क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं वायलेंस नहीं चाहता हूँ किसी तरफ से भी, और मैं अपने पूरे पार्टी वर्कर्स केडर्स को बोलूँगा कि आप शांति से इसका रिज़ल्ट आने दीजिए। रहा बात रीपोलिंग का, हम स्ट्रांगली अर्ज कर रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि आप रीपोलिंग का फिर से जहाँ में प्रॉब्लम हुआ है उसमें आप एक स्ट्रॉन्ग तरीके से विचार कीजिए। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हर पार्टी बोल रही है
इसके लिए मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी ऑफिशियली ये बात बोलने वाला हूँ। थैंक यू। इधर कि एक दो यंग पत्रकार को भी एक चांस दूँ, शायद आपको भी मैं एक ऑफर कर सकता हूँ। नहीं सीरियस, क्यों नहीं लड़ो? क्यों त्रिपुरा मोथा जहाँ अगरतला में इतना हमारे इंडिजिनस लोग हैं, हम क्यों नहीं लड़े? और उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इंडिजिनस को टिकट दे, कोई दूसरा भी हो जो हमारे इशू से सिंपैथाइज करता हो, जो हमारे लोगों के साथ जुला मिला हो, मैं उनको क्यों मौका नहीं दूँ? क्यों नहीं लड़ूँ? एकदम लड़ेंगे। और लड़ेंगे भी तो वोट काटने के लिए नहीं, लड़ेंगे भी तो जीतने के लिए लड़ेंगे। ये क्या मैसेज भेज रहे हैं कि सिर्फ 20 सीट में ही अलायंस होगा और 40 सीट में अलायंस नहीं होगा? क्यों? क्योंकि जनजाति सिर्फ जनजाति के बारे में बात करें, ये गलत मैसेज है। हमको लगता है कि हमको सब जगह में बात करना चाहिए। मुसलमान के लिए बात करना चाहिए, बंगाली के लिए करना चाहिए, जो हिंदुस्तानी है उनके लिए करना चाहिए, जो नेपाली है, जो मणिपुरी है, इतने साल से यहाँ में, सबके लिए बात करना चाहिए। ये जो आइडिया है कि हमें सिर्फ यहीं तक हमारा सीमा बंद होना चाहिए, ये गलत बात है। हमारा सीमा 20 सीट से भी बाहर निकलता है। और आज आई एम टेलिंग यू अगेन, हम इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे, ऑफिशियली हम बोल रहे हैं, और उसके बाद हम पुलिस से भी मिलके रिक्वेस्ट करेंगे कि 10 तारीख को शांति से काउंटिंग हो। हम नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद कोई वायलेंस हो, कोई दंगा हो, और जो कॉमन पीपल है जिसका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, आपने वोट किया बस, आपका कोई पार्टी होल्डर नहीं, पोजीशन होल्डर नहीं, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। 10 तारीख को इलेक्शन खत्म होने के बाद हमने ये भी देखा है कि त्रिपुरा में कोरोना बढ़ रहा है और हम स्टेप्स नहीं ले रहे, तो हमको लगता है कि इसका भी हमको अभी ध्यान देना चाहिए। 2 तारीख के बाद पश्चिम बंगाल में इलेक्शन खत्म होगा, उसके बाद पूरा इंडिया लॉकडाउन करने से शायद देरी हो सकता है। इसके लिए हमें 10 तारीख के बाद बहुत रिस्पॉन्सिबली काम करना है, एक संग होकर काम करना है, तू मैं नहीं, एक सिंगल यूनिट करके। कोरोना मुझे मेरे पार्टी वर्कर को भी लगेगा, बीजेपी को भी लगेगा, सीपीएम को भी लगेगा, कांग्रेस के भी 2-3 लोग जो बचे कुचे हैं उनको भी लगेगा। इसके लिए हमें ये सब एक संग ही टैकल करना है। कुछ गलत काम कर रहा है या कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो आपका ड्यूटी होता है उनको पकड़ने के लिए। सर मैं लास्ट क्वेश्चन, लीडर्स भी हैं, सीएम के रेस में कौन रहेगा ये बाद में डिसाइड होगा या आप ही रहेंगे? नहीं, वो तो क्लियर है, ये पूरा इलेक्शन मेरे नाम में लड़ा गया है, मेरे फेस में लड़ा गया है। और हम पब्लिक को इलेक्शन के पहले कुछ और बोलेंगे, इलेक्शन के बाद कुछ और बोलेंगे, ऐसा हम लोग का कोई वो नहीं है। आई एम द फेस, मैं हूँ और मैं ही बनूँगा। मैं क्यों इसमें मतलब कि आजकल थोड़ा फैशन हो गया है, जो पब्लिक कहेगी, जो वो कहेगा, जो इलेक्टेड, मैं ही फेस हूँ, मैं ही बनूँगा। सर अगर आप पावर में आया, फर्स्ट काम क्या आप हाथ में लोगे किसी के लिए? मैंने कहा है कि मैं वाइट पेपर निकाल रहा हूँ, फुल अकाउंटेबिलिटी, फुल ट्रांसपेरेंसी, वेबसाइट में क्या पैसा कहाँ आ रहा है, एडीसी में कितना पैसा कौन से डिपार्टमेंट में जा रहा है, कितना पैसा सैलरी के लिए जा रहा है, कितना पैसा कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहा है, कितना पैसा आप काम में लगा रहे हो, पूरा ट्रांसपेरेंसी का ऑडिट होगा। उसके बाद हम अपना की सेक्टर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी एंड पावर। पावर तो हमारे पास डायरेक्टली नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी रोड है, हेल्थ है, प्राइमरी हेल्थ है, एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन है, वो तीनों को हम आगे रख रहे हैं। उसके बाद लैंड एंड रेवेन्यू में हम फुल एम्फेसिस दे रहे हैं और क्लियर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। जितना भी रुपया दिल्ली से जो आएगा, जो अगरतला हमको देगा, वो हम अपने वेबसाइट में देंगे, तो पब्लिक को मालूम पड़ेगा कि इतना रुपया आ रहा है, इतना रुपया खर्च हो रहा है, इतना रुपया सैलरी में जा रहा है। मैं पूरा ट्रांसपेरेंट से काम करने की कोशिश करूंगा और करूंगा। सर युवा के लिए पूरे इंडिया में चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आ जाए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और वो हमारा ग्रेटर पीपल लैंड का डिमांड बात मान लेते हैं, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। अगर समझिए कि कांग्रेस आ गया दिल्ली और वो हमारा ग्रेटर पीपल लैंड के बारे में बात मानता है, तो मैं उनसे भी बात करूँगा। और अगर बीजेपी रेडी है हमारा ग्रेटर पीपल लैंड के लिए बात करने के लिए, तो मैं उनसे भी बात करूँगा।
मैं अपने लाइन में जा रहा हूँ। मेरा डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, जो हमें उस इशू में बात करने के लिए तैयार है। मैं उनसे बात करूँगा। राम मंदिर का डिमांड तो वन एंड ओनली था। आपने उनको क्यों नहीं बोला इतने साल से कि राम मंदिर वन एंड ओनली डिमांड?